नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षंदा भारद्वाज आज फिर लेकर आई हूँ एक चित्र और उससे जुड़ी जानकारी। आशा भोंसले, भारतीय संगीत की वर्सेटाइल क्वीन और 8 दशकों का सुरीला सफर। भारतीय संगीत जगत में जब भी विविधता और साहस की बात होती है तो एक ही नाम सबसे ऊपर आता है, आशा भोंसले, जिन्हें प्यार से दुनिया आशा ताई कहती है। 8 सितंबर 1933 को जन्मी आशा जी ने अपनी आवाज़ से न केवल फिल्म जगत को सजाया बल्कि संगीत की परिभाषा को भी विस्तार दिया। 12 अप्रैल 2026 को उनके निधन के साथ संगीत के एक महान युग का अंत जरूर हुआ, लेकिन उनकी विरासत अमर है। 1. प्रारंभिक जीवन और संघर्ष की अग्नि परीक्षा। आशा भोंसले का जन्म महाराष्ट्र के सांगली में एक प्रतिष्ठित संगीत परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के दिग्गज थे। संगीत उनके खून में था, लेकिन बचपन संघर्षों से भरा रहा। पिता का साया उठना। जब आशा केवल 9 वर्ष की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। परिवार पर आर्थिक संकट के बादल छा गए। बचपन की जिम्मेदारी। अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर उन्होंने छोटी उम्र में ही फिल्मों में गाना और अभिनय करना शुरू कर दिया ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। पहला कदम। 1943 में मराठी फिल्म माझा बाल के गाने चला चला नव बाला से उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग करियर की शुरुआत की। 2. अपनी पहचान बनाने की चुनौती। 1950 के दशक में हिंदी सिनेमा में लता मंगेशकर और गीता दत्त जैसी गायिकाओं का दबदबा था। शुरुआती दौर में आशा जी को अक्सर वे गाने मिलते थे जिन्हें मुख्य गायिकाएं ठुकरा देती थीं, जैसे कि वैम्प या साइड अभिनेत्रियों पर फिल्माए गए गाने, लेकिन आशा जी ने इसे अपनी ताकत बनाया। नया दौर और सफलता। संगीतकार ओपी नैयर के साथ उनकी जोड़ी ने चमत्कार कर दिया। 1957 की फिल्म नया दौर ने उन्हें मुख्यधारा की सफल गायिका के रूप में स्थापित किया। शिल्प और लचीलापन। उन्होंने शास्त्रीय संगीत, गज़ल, भजन, कव्वाली, पॉप और यहाँ तक कि रॉक एंड रोल को भी उतनी ही सहजता से गाया। 3. संगीतकारों के साथ ऐतिहासिक जुगलबंदी। आशा जी की आवाज़ किसी एक ढर्रे में नहीं बंधी थी। उन्होंने अलग अलग दौर के महान संगीतकारों के साथ मिलकर कालजयी संगीत दिया। ओपी नैयर। उन्होंने आशा जी की आवाज़ में छिपे उस मादक और खुल के गाने वाले अंदाज को पहचाना। आइए मेहरबां और जाइए आप कहाँ जाएंगे जैसे गाने आज भी बेमिसाल हैं। S.T. बर्मन। सचिन देव बर्मन ने उनसे बंदिनी और सुजाता जैसी फिल्मों में बेहद संजीदा गाने गवाए। R.D. बर्मन। पंचमदा। ये जोड़ी संगीत के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी जोड़ी साबित हुई। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा और दुनिया में लोगों को जैसे गानों ने भारतीय संगीत में पाश्चात्य फ्यूजन की नींव रखी। आगे चलकर आशा जी और पंचमदा परिणय सूत्र में भी बंधे। 4. उमराव जान, गज़ल का नया शिखर। अगर लोग सोचते थे कि आशा जी केवल तेज तर्रार या कैबरे गाने गा सकती हैं, तो 1981 में आई फिल्म उमराव जान ने सबको हैरान कर दिया। खयाम के निर्देशन में उन्होंने दिल चीज़ क्या है और इन आँखों की मस्ती के जैसी गज़लें गाकर ये साबित कर दिया कि उनकी आवाज़ में शास्त्रीय गहराई की कोई कमी नहीं है। इसके लिए उन्हें अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 5. विश्व रिकॉर्ड और सम्मान। आशा भोंसले के नाम दर्ज उपलब्धियाँ किसी चमत्कार से कम नहीं है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2011 में उन्हें संगीत के इतिहास में सबसे अधिक गाने 12,000 से ज्यादा रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली। भाषाओं का संगम। उन्होंने हिंदी और मराठी के अलावा बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, रूसी और अंग्रेजी सहित 20 से अधिक भाषाओं में अपनी आवाज़ दी। प्रमुख सम्मान। पद्म विभूषण 2008, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2000, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान। ग्रामी नामांकन। 1997 में वो ग्रामी के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय गायिका बनी। 6. एक बहुआयामी व्यक्तित्व। संगीत के अलावा आशा जी एक बेहतरीन कुक, रसोइया भी थीं। उन्होंने दुनिया के कई देशों में आशास नाम से सफल रेस्टोरेंट चलाए। उनका मानना था कि संगीत और स्वाद दोनों ही दिल से निकलते हैं। 7. अंतिम विदाई और विरासत। 12 अप्रैल 2026 को जब मुंबई में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली तो पूरा देश शोक में डूब गया। 92 वर्ष की आयु तक उन्होंने जिस ऊर्जा और जिंदादिली के साथ काम किया वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। आशा भोंसले केवल एक गायिका नहीं थी, वो बदलती भारतीय संस्कृति और आधुनिकता की आवाज़ थी। उन्होंने सिखाया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपनी मेहनत और प्रयोगधर्मिता से इंसान अपना आसमान खुद बना सकता है। उनकी आवाज़ आज भी हमारे रेडियो, फोन और सबसे महत्वपूर्ण हमारी यादों में जिंदा है। अगर आपको मेरा बनाया हुआ चित्र और कहानी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ये कहानी भेजें। आगे भी ऐसी जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहेगी और हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया